आपकी क्वेरी है एमएससी ईएनवी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए कुछ टॉपिक्स चाहिए, यूनिक टॉपिक्स चाहिए और आपका कोड है MEVP11। तो इन्वायरमेंटल साइंस में क्या क्या यूनिक टॉपिक हो सकते हैं, मैं आपको एकदम फ्रेम करना, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ कि कैसे फ्रेम किए जाते हैं टॉपिक। ये आप चाहें तो मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपके लिए टॉपिक फ्रेम भी कर दूंगा। और आपने जो क्वेरी मुझसे की है, मैंने आपको कुछ टॉपिक फ्रेम करके भेज भी दिए हैं। कुछ और सजेशन देना चाहूँगा, जब भी इन्वायरमेंटल साइंस के आप प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहें तो आप अपने एरिया को टारगेट कीजिएगा। अगर आप हमारे इनसे सपोर्ट चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि हमारे इनसे आपके एरिया पे रिसर्च हो जाए, लाइक सिनॉप्सिस प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, वो भी सपोर्ट मिल जाता है आपको हमारे इनसे और आपके एरिया पे वो रिसर्च होगा। रिसर्च कैसे होगा? आपकी लोकेशन में जिस भी एरिया पे आप रिसर्च कर रहे हैं, कुछ टॉपिक के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के आप स्टूडेंट हैं और आपका टॉपिक हो सकता है ए स्टडी ऑन इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस एमॉन्ग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो मैंने टॉपिक मेंशन किया है, ए स्टडी ऑन द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, तो हमें इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में बात करनी है इस रिसर्च में। सस्टेनेबल प्रैक्टिस अमॉन्ग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं आपके लोकेशन में अगर कोई यूनिवर्सिटी है, आप मुझे जब भी मुझसे आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, आप मुझे जब कांटेक्ट करते हैं इस नंबर पे और जब अपना एरिया बताते हैं, अपने रीजन सेंटर और लोकेशन बताते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी को टारगेट करूँगा, वहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे हम सैम्पलिंग करेंगे। लगभग 100 सैंपल पे वर्क कर रहे होंगे और प्रॉपर रिसर्च होती है और इस वजह से आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बार में अप्रूव हो जाते हैं। और क्या टॉपिक हो सकता है? तो टॉपिक हो सकता है इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन ऑन प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट्स। मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जितने भी यंगर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, उनके बारे में इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो लगभग आपका सिनॉप्सिस 20 पेजेस के आसपास का होता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होते हैं आपके लगभग 80 to 100 पेजेस के आसपास होते हैं। और क्या टॉपिक हो सकता है? आप अपने एरिया में जितने भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने में वेस्ट मैनेजमेंट का भी बहुत योगदान होता है, तो आप वेस्ट मैनेजमेंट पे भी वो कर सकते हैं। लाइक कुछ टॉपिक के सजेशन मैं आपको दे सकता हूँ। ऐसा हो सकता है असेसमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन अर्बन रेसिडेंशियल एरियाज। आपकी लोकेशन में जैसे आप अगर हमें कहते हैं कि सर मेरे लिए रिसर्च चाहिए मुझे, तो मैं आपके एरिया में, आप जो भी एरिया बताएंगे, जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, तो उस एरिया में जो अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, उसमें वेस्ट कलेक्शन कैसे हो रहा है, वो किस नगर निगम में आ रहा है, वहाँ पे कैसे मैनेज किया जा रहा है, उन सबको लेके रिसर्च की जाती है और आपका ये इन्वायरमेंटल का टॉपिक का कंप्लीट हो जाता है और अप्रूवल मिल जाता है। जितने भी मैंने सबमिशन कराए उन सबके अप्रूव हो गए, तो मैं यही विश करता हूँ कि आपको जो मैं टॉपिक अलॉट कर रहा हूँ वो भी अप्रूव हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन अगर मैंने जैसे एक टॉपिक बोल दिया तो वो अगर एक ही स्टूडेंट यूज़ करे तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसी बात है कि उसे कोई और भी स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, तो आपको टॉपिक टू टॉपिक वेरिएशन करना होगा। तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको यूनिक टॉपिक सजेस्ट भी कर दूंगा। ओके, और क्या टॉपिक हो सकते हैं इस इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड? रोल ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट द कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल पे हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं इन्वायरमेंटल को मैनेज करने के लिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए ये टॉपिक का रिसर्च होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ए स्टडी ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस एंड अवेयरनेस अमॉन्ग रूरल हाउस होल्ड। हम कैसे वाटर कंजर्वेशन करते हैं अपने एरिया में, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, इन सब से रिलेटेड जो रिसर्च होगा वो इस टॉपिक में आएगा। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है एमएससी ईएनवी से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड टॉपिक फ्रेम करने में, इवन इसके अलावा किसी और भी सब्जेक्ट से हो रही है, तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं एक यूनिक टॉपिक फ्रेम कर दूंगा और ये यूनिक टॉपिक एक दो लिस्ट में से नहीं होती है, हज़ारों के टॉपिक मैंने फ्रेम करके रखे हुए हैं, सारे यूनिक होते हैं और तब जाके उनमें से मैं आपकी लोकेशन को पहले जज करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपके टॉपिक को फ्रेम कर देता हूँ। और यही रीज़न है कि जो भी मैं टॉपिक प्रोवाइड कराता हूँ स्टूडेंट को, वो अप्रूव हो जाता है, या जो भी वर्क प्रोवाइड कराता हूँ वो एक बार में अप्रूव हो जाता है। तो आपको अगर कोई किसी टॉपिक की ज़रूरत पड़ रही है एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस या किसी और प्रोग्राम के लिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है? या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, आई होप आपकी जो क्वेरी थी आपकी सॉल्व हो गई होंगी। आपने मुझसे कुछ टॉपिक के सजेशन मांगे थे, मैंने कुछ टॉपिक के सजेशन दे दिए और फ्रेम करने के तरीके भी आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको बातें क्लियर हुई होंगी।
फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।